हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडीज। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेंट्रिकल्स होते क्या हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स हैं और इन वेंट्रिकल्स का काम क्या है। बेसिकली उनके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर अ कम्युनिकेटिंग नेटवर्क ऑफ कैविटीज फिल्ड विथ CSF। तो ये क्या है, बेसिकली वेंट्रिकल्स क्या है, ये कम्युनिकेटिंग नेटवर्क है ऑफ द कैविटीज। मतलब ये बेसिकली एक कैविटी है जो जिसमें क्या रहता है, CSF फील्ड रहता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो बेसिकली लोकेटेड होता है इन द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स आर द कैविटीज फाउंड इन द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन विच आर फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेसिकली वेंट्रिकल्स की बात करें तो हमारे ब्रेन में 2 लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं इन द सेरेबेलम। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट है। उसके बाद एक थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है इन द डायसेफेलॉन, जो कि यहाँ पे है। एंड द फोर्थ वेंट्रिकल पाया जाता है इन द हिंड ब्रेन, जो कि हम इस पार्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो वेंट्रिकल्स है वो 4 वेंट्रिकल्स रहते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स रहते हैं इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, 1 ventricles in each cerebral hemisphere, and a third ventricle found in the diencephalon and fourth ventricle is found in the hind brain। तो इस तरह से बेसिकली 4 जो है वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में देखने को मिलते हैं। अब आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं लेटरल वेंट्रिकल के बारे में, जो कि हमारे सेरेबेलम में पाया जाता है। तो बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल के फीचर्स की बात करें तो दीज आर द 2 इरेगुलर कैविटीज सिचुएटेड वन इन ईच हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर में बेसिकली 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर है और 2 लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो हर एक हेमिस्फेयर में एक लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक लेटरल वेंट्रिकल्स इस साइड एंड एक लेटरल वेंट्रिकल्स इस साइड। तो दोनों हेमिस्फेयर में बेसिकली लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में एक एक बेसिकली हमें लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। अब ईच लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट्स विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो। तो बेसिकली ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं दोनों, ये क्या करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब यहाँ का जो CSF फॉर्मेशन रहता है लेटरल वेंट्रिकल का, वो कहाँ पे जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में, विद द हेल्प ऑफ ए फोरामेन ऑफ मोनरो, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अब बेसिकली हम लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करें तो लेटरल वेंट्रिकल्स जो है 2 चीज़ें कंस्टिट्यूट करता है। एक होता है अ सेंट्रल पार्ट एंड इसके 3 हॉर्न्स देखने को मिलते हैं। 3 तरह जगह पे इसका एक्सटेंशन रहता है। एक एंटेरियर हॉर्न रहता है जो कि एंटेरियरली इसका एक्सटेंशन रहता है, पोस्टेरियर हॉर्न एंड द इन्फीरियर हॉर्न। तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल पार्ट, जो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट बताया गया है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इन फ्रंट टू द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम बिहाइंड। तो बेसिकली सेंट्रल पार्ट कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फ्रंट में कहाँ रहता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तक, और पीछे जाके ये एक्सटेंड करता है टू द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम है उसके जो हिंड पार्ट रहता है स्प्लेनियम, वहाँ तक क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है। बेसिकली सेंट्रल पार्ट के बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले रूफ में आता है, इट इज़ फॉर्म बाय द अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। उसके अंडर सरफेस मतलब निचले वाले सरफेस से बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल होता है उसका रूफ फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है बेसिकली फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो जो फ्लोर होता है वो बेसिकली फॉर्म होता है फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। लेटरल टू द मीडियल साइड अगर हम जाएंगे तो बेसिकली जो फ्लोर फॉर्म हो रहा है किसका, सेंट्रल कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, वो फॉर्म होता है बाय द बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्रिया टर्मिनालिस, थैलेमोस्ट्रेवेट वेन जो रहते हैं। साथ ही साथ लेटरल पोर्शन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ जो थैलेमस है, कोरॉइड प्लेक्सस, और अपर सरफेस ऑफ द सिमेट्रिक हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द फोनिक्स। तो ये सभी क्या करती है, बेसिकली फ्लो फॉर्म करती है किसका, लेटरल वेंट्रिकल के सेंट्रल कैविटी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग इमेज में देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो देखिए कॉर्डेट न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद कोरॉइड प्लेक्सस है, टेला कोरॉइड है, ये कोरॉइड प्लेक्सस है यहाँ पे,
यहाँ पे बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स है। तो ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल्स हमारे पास हैं, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स जो है इनके निचले पार्ट को फॉर्म कर रही है, मतलब फ्लोर फॉर्म कर रही है। और ऊपर जो रूफ फॉर्म कौन कर रहा था, बॉडी ऑफ द कॉर्पस कलोसम का अंडर निचला जो स्तर है वो क्या कर रहा था, रूफ फॉर्म कर रहा था किसका, सेंट्रल कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स का। और उसका जो फ्लोर है वो फॉर्म कौन कौन कर रहा है, कोरोइडल प्लेक्सस है, यहाँ पे बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है, स्ट्रिया टर्मिनालिस, थैलेमोस्ट्रेट वेन जो है, और कोरोइड फिशर्स हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसके फ्लोर फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि मीडियल वॉल कौन फॉर्म करता है, तो बेसिकली मीडियल वॉल जो फॉर्म करने के लिए है यहाँ पे ये होता है सेप्टम पेलुसिडम और बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। तो जो फॉर्निक्स की बॉडी है वो और सेप्टम पेलुसिडम ये क्या करते हैं, मीडियल वॉल ऑफ द सेंट्रल कैविटी या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ जो लेटरल वेंट्रिकल है उसका मीडियल वॉल फॉर्म होता है इन दोनों के द्वारा। यहाँ तक हम लोग ने देखा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। अब हम उसके 3 जो हॉर्न्स होता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 3 हॉर्न्स में एंटेरियर हॉर्न की बात करते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एंड एक्सटेंड इनटू द फ्रंटल लोब। तो बेसिकली क्या होता है, जो एंटेरियर हॉर्न है वो एक्सटेंशन होता है किसका, लेटरल वेंट्रिकल का, जो कि लाई करता है फ्रंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन हम लोग ने देखा था क्या है, ये बेसिकली फोरामेन ऑफ मुनरो इसे कहते हैं, जो कि क्या करता है, लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है विद द थर्ड वेंट्रिकल। और जो एंटेरियर हॉर्न होता है वो एक्सटेंड करता है इन द फ्रंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और एक्सटेंड कहाँ करता है, इन द फ्रंटल लोब। अब बेसिकली हम इसके डायरेक्शंस की बात करें तो जो फ्रंटल लोब है वो डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड, लेटरली एंड डाउनवर्ड्स एंड इट इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो कैसे रहता है, ट्रायंगुलर देगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज में कि ये जो लेटरल हॉर्न है उसके सेंट्रल कैविटी है या फिर सेंट्रल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये इसका क्या है, एंटेरियर हॉर्न है। तो ये जो एंटेरियर हॉर्न है ये कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, इन द फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में ये एक्सटेंड करता है और ये जो है बेसिकली यहाँ पे बेसिकली फोरामेन ऑफ मुनरो देखने को मिलता है, जो कि कनेक्ट करता है उसको थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अब हम बेसिकली एंटेरियर हॉर्न की बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे पहले आता है एंटेरियर बाउंड्री। तो यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जेन्यू एंड द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो जो कॉर्पस कैलोसम है उसके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। अब कॉर्पस कैलोसम का यहाँ पे जो जेन्यू और रोस्ट्रम पार्ट है उसके क्या करते हैं, पोस्टेरियर पार्ट जो है वो क्या करते हैं, एंटेरियर जो हेड हॉर्न है बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल का, उसको क्या करते हैं, बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद रूफ की बात करते हैं तो जो एंटेरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक होता है ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉर्पस कैलोसम का जो एंटेरियर पार्ट है उसके ट्रंक का एंटेरियर पार्ट क्या करता है, एंटेरियर हॉर्न को बेसिकली यहाँ पे बाउंड्री प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है फ्लोर की बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि जो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है, साथ ही साथ अपर पार्ट ऑफ द रोस्ट्रम ऑफ द जो कॉर्पस कैलोसम है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्लोर फॉर्म कर रहे हैं। एंड मीडियल वॉल जो है वो सेम फॉर्म करता है बाय द सेप्टम पेलुसिडम एंड द कॉलम ऑफ द फॉर्मिक्स। ये क्या करते हैं, एंटेरियर हॉर्न के मीडियल बॉर्डर को फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टेरियर हॉर्न। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल विच लाइज बिहाइंड द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम एंड एक्सटेंड इनटू द ऑसिपिटल लोब। जो एंटीरियर हॉर्न था वो एक्सटेंड कर रहा था इन द फ्रंटल लोब, और यहाँ पे जो पोस्टेरियर हॉर्न है वो एक्सटेंड करता है इन द ऑसिपिटल लोब, और ये लाई कहाँ करता है, बिहाइंड द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम के स्प्लेनियम जो हिंडमोस्ट पार्ट होता है उसके बैकवर्ड में बेसिकली लाई करता है। अब ये बेसिकली कैसे डायरेक्टेड होता है, तो बैकवर्ड एंड मीडियली डायरेक्टेड होता है। इसके बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो फ्लोर एंड द मीडियल वॉल है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, बल्ब ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न रेज्ड बाय द फोर्सेप मेजर। जो फोर्सेप मेजर है उसके पोस्टेरियर हॉर्न जो होता है, बल्ब ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न उससे फॉर्म होता है। साथ ही साथ जो कैल्कर एविस है बाय द एंटेरियर पार्ट ऑफ द कैल्कराइन सल्कस, ये दोनों क्या करते हैं, बेसिकली फ्लोर एंड द मीडियल वॉल ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये पोस्टेरियर हॉर्न है, पोस्टेरियर हॉर्न की कैविटी है, और इसको बेसिकली इसका जो फ्लोर है निचला पार्ट और ये मीडियल पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, बल्ब ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो कैल्कर एविस है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके मीडियल और फोल को फॉर्म कर रहे हैं।
साथ ही साथ रूफ और लेटरल वॉल जो है वो फॉर्म होता है बाय द टैपिटम फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन। तो यहाँ पे जो टैपिटम फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स आप देख सकते हैं येलो कलर्स के, ये टैपिटम फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं, इसके फ्लोर को और लेटरल वॉल्स को फॉर्म करते हैं। मीडियल वॉल्स को कौन फॉर्म कर रहा है, बल्ब ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न, साथ ही साथ कैल्कर एविस। और जो लेटरल वॉल्स और रूफ फॉर्म कर रहा है वहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशंस, फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेटरल वेंट्रिकल्स में थर्ड हॉर्न जो आता है इंफीरियर हॉर्न। इंफीरियर हॉर्न बेसिकली यहाँ पे दिस इज द लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। तो जो इंफीरियर हॉर्न है वो क्या है, लार्जेस्ट हॉर्न पाया जाता है इन द लेटरल वेंट्रिकल। इट बिगिंस एट द जंक्शन ऑफ द सेंट्रल पार्ट with the posterior horn of the lateral ventricle and extend into the टेम्पोरल लोब। ये कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, बेसिकली टेम्पोरल लोब में एक्सटेंड कर रहा है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, एट द जंक्शन ऑफ द सेंट्रल पार्ट विद द पोस्टेरियर हॉर्न। तो जहाँ पे पोस्टेरियर हॉर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ द जो लेटरल वेंट्रिकल है उसका जहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली जंक्शन रहता है, वहाँ से बेसिकली इंफीरियर हॉर्न क्या करते हैं, एक्सटेंड करता है। अब इसके बाउंड्रीज की हम बेसिकली बात करते हैं, तो इसका जो रूफ और लेटरल वॉल है वो फॉर्म होता है बाय टैपिटम। सबसे चीफली मतलब मेन कौन है यहाँ पे, टैपिटम जो रहता है ये क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैपिटम क्या करता है, इसका रूफ तो फॉर्म कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे लेटरल जो वॉल है उसको भी फॉर्म करने का काम किसका होता है, टैपिटम का। साथ ही साथ टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे रूफ फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। जो स्ट्रिया टर्मिनालिस है इन द फ्रंट और हमें जो बॉडीज रहती हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसके रूफ और लेटरल वॉल्स को फॉर्म करने में मदद करती हैं। और जो फ्लोर होता है बेसिकली इंफीरियर हॉर्न का वो फॉर्म होता है बाय द कोलेटरल एमिनेंस रेस्ड बाय द कोलेटरल सल्कस। और साथ ही साथ हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो रहता है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, मीडियली फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो तीनों हॉर्न्स है उनके हम लोग ने बॉर्डर्स देखे, कहाँ पे एक्सटेंड करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जो वेंट्रिकल्स है उनमें यही आपको याद रखना है कि दो लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, सभी में दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एक वेंट्रिकल्स लाई करते हैं। साथ ही साथ इनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल पार्ट और उसके बाद हॉर्न्स में। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके हम लोग ने बाउंड्रीज देखा, और जो अलग अलग हॉर्न्स है, एंटेरियर हॉर्न्स हो गए, पोस्टीरियर हॉर्न्स हो गए, इंफीरियर हॉर्न्स हो गए, उनके बारे में देखा कि कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, किस में एक्सटेंड करते हैं, और उनके बाउंड्रीज के बारे में बात किया। तो ये था हमारा टोटल लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं।